जय माता दी। मैं ज्योतिषाचार्य डिम्पल शर्मा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नंबर 2 के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने नंबर 1 के बारे में जाना है। आज हम बात करने वाले हैं नंबर 2 के बारे में। दो नंबर है चंद्रदेव का नंबर। चंद्रदेव का जो 2 नंबर रहता है, ऐसे लोगों का कैसा जीवन रहता है, उन्हें किन पर्सन से शादी करनी चाहिए या उनके फ्रेंड्स कौन रहने चाहिए और कौन सी चीज़ उनको अवॉइड करना चाहिए, कैरियर वाइज उनका कैसा रहेगा, एज अ हस्बैंड कैसे हैं, एज ए वाइफ कैसे हैं, हम उसके बारे में आज आपको जानकारी देने वाले हैं। पहले जान लेते हैं कि 2 नंबर का बेसिक नेचर कैसा रहता है। 2 नंबर वाले सोच विचार बहुत ज़्यादा करते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर उनका थोड़ा सा वीक होता है और बहुत इमोशनल रहते हैं। प्लस पॉइंट ये रहता है कि उनको गुस्सा जल्दी नहीं आता है। जल्दी गुस्सा ना आने की वजह से ये होता है कि उनकी लाइफ काफ़ी स्मूथ निकलती है। यहाँ तक कि कोई भी कार्य वो बहुत आसानी से कर लेते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कहीं अगर किसी को निगोशिएट करवाना हो, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, वहाँ 2 नंबर वाले बहुत काम आते हैं। क्यों? क्योंकि वो सुनने की शक्ति उनमें ज़्यादा रहती है। तो कहीं कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है या फिर कहीं कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, तब 2 नंबर अगर बीच में पढ़ के बात करते हैं तो इजीली सॉल्यूशन निकल जाते हैं, क्योंकि वो अपना टेम्पर जल्दी लूज़ नहीं करते हैं, इजीली सुनते हैं और अपनी बात भी रख देते हैं। तो 2 नंबर का काम वहाँ पे भी बहुत अच्छा आता है। ऐसे जैसे कि कहा गया, 2 नंबर जो है फेमिनाइन कैरेक्टर होता है। फेमिनाइन कैरेक्टर रहेगा तो हम फर्टिलिटी से इसको जोड़ सकते हैं। साथ ही साथ एक मदरहुड, भावुक बहुत ज़्यादा होते हैं और सोच विचार तो करते हैं। ये ड्रीमी नेचर के होते हैं। ड्रीमी नेचर ऐसा है कि यहाँ बैठे हैं, सोच विचार करते करते ये लोग कहते हैं ना कि बिल्कुल पूरी कंट्री घूम आते हैं। इनका नेचर ही थोड़ा सा इस हिसाब से ही रहता है। साथ ही साथ ये कम्युनिकेट बहुत अच्छा करते हैं लोगों से, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये रहता है कि ये सब पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स जो रहते हैं इनके इस तरीके से रहते हैं कि जो इनका ज़्यादातर यूज़ कर लेते हैं, ये जानते हैं क्योंकि इनका 6th सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। ये इनका इतना प्लस पॉइंट है कि लोगों के दिमाग बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं, लेकिन दिमाग जल्दी पढ़ लेने के बावजूद भी ये ह्यूमिलेट होते हैं और फ्रेंड्स इनका ह्यूमिलेशन करते हैं और ये इजीली ह्यूमिलेट हो जाते हैं, क्योंकि इनके मन में एक डर बना रहता है कि कहीं मैं हमारे दोस्तों को खो न दे। उस वजह से ये लोग इनका डिसएडवांटेज काफ़ी उठाते हैं। तो वहाँ पे इनको थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। देखा गया है कि 2 नंबर क्या है, क्योंकि सोच विचार बहुत ज़्यादा करते हैं और साथ ही साथ ड्रीमी नेचर रहता है। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनली खुद एग्जीक्यूट चीज़ें नहीं कर सकते हैं। इनको एक चाहिए डायरेक्शन देने वाला। ये लोगों की सलाह पे ही चलते हैं। इनकी सक्सेस जब ही होती है अगर ये खुद अगर कुछ इनिशिएटिव लेंगे, तो वहाँ इनको उतनी सक्सेस नहीं मिलती है। लेकिन अगर ये किसी के कहते हैं ना, कोई प्लान आउट करे चीज़ें इनके लिए, उसके बाद ये उस पर अमल करेंगे, तो ये लाइफ में बहुत सक्सेसफुल रहते हैं। तो ये तो था एक बेसिक नेचर कि 2 नंबर वाले किस तरीके से रहते हैं। अब हम देखा गया है कि 2 नंबर को हम देखें तो 2 नंबर यूजुअली हमें ऐसे मिलते हैं कि प्रोफेशन वाइज आपको पोएट्स मिल जाएंगे, एक्टर्स मिल जाएंगे, डॉक्टर्स मिल जाएंगे। डॉक्टर्स में डेंटिस्ट आपको ज़्यादा मिलेंगे। साथ ही साथ ये राइटर बहुत अच्छे रहते हैं, आर्टिस्ट बहुत अच्छे रहते हैं। इनको फाइन आर्ट बहुत पसंद होता है। तो अगर इन चीज़ों में 2 नंबर वाले अपना फोकस करें तो इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स कम होती हैं और बहुत सक्सेस अचीव करते हैं ये लोग। अब अगर हम बात करते हैं कि इनकी हेल्थ की, अगर हम इनकी हेल्थ की बात करते हैं तो इनको कहाँ ध्यान देना चाहिए। 2 नंबर वालों को मोस्टली देखा गया है इन्फेक्शंस बहुत जल्दी हो जाता है, तो इनको लंग्स का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ इनको आँखों की समस्या होती है। लो बीपी बहुत ज़्यादा, लो बीपी से ये ग्रस्त रहते हैं, तो वहाँ पे इनको सोच विचार में अपना थोड़ा सा विराम लगाना चाहिए। सम टाइम इनको हार्ट की प्रॉब्लम भी हो जाती है, क्योंकि इनका जो ब्लड सर्कुलेशन बहुत पुअर रहता है। तो इन सब चीज़ों का जो बीमारियां हैं, इनसे थोड़ा सा इनको बच के अगर चलेंगे तो इनकी लाइफ में बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं कि 2 नंबर वालों को
किन देवता का पूजन करना चाहिए और कौन से कलर्स इनके लिए अच्छे रहते हैं। 2 नंबर वालों को शिव जी की आराधना करना चाहिए तो ताकि शिव जी का आशीर्वाद आप पे बना रहे। दूसरा, अगर कलर हम देखते हैं तो कलर जो इनको यूज़ करना चाहिए ये वाइट कलर, क्रीम कलर एंड ग्रे कलर्स पे जा सकते हैं, वो इनके लिए शुभ कलर हैं। स्टोन्स की अगर हम बात करते हैं तो इन्हें पर्ल पहनना चाहिए, मून स्टोन ये पहन सकते हैं और एगेट भी है, एक क्रिस्टल आता है, वो अगर ये वेयर करते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। डायरेक्शंस अगर हम देखते हैं तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इनके लिए अति शुभ माना गया है। डेज की हम दिन की अगर बात करते हैं तो संडे, मंडे और वेडनेसडे, रविवार, सोमवार और बुधवार इनके लिए बहुत शुभ रहता है। और अगर हम डेट्स की बात करते हैं, महीने में अगर 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख, इनमें से किसी भी दिन अगर ये कोई शुभ कार्य करते हैं तो इसमें इनको कहते हैं ना, लक इनका साथ देता है और कार्य बनने के चांसेस बन जाते हैं। इनके साल कौन से अहम रहते हैं, वो रहेंगे 2, 11, 20, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83 एंड 92। ये इनके इम्पॉर्टेंट ईयर्स रहते हैं। इस समय इनके मेजर कार्य होते हैं। अगर हम फ्रेंड्स की बात करें तो 1 नंबर और 5 नंबर वालों से इनकी बहुत पटती हैं और वो इनके शुभ चिंतक होते हैं। अब बात आती है मैरिज की। अगर मैरिज पर्पस से हम देखें तो इनके जो नंबर्स रहेंगे 2, 6 एंड 9 वालों से अगर इनकी मैरिज होती है तो इनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। अगर इसमें हम ये जोड़ दें कि अगर इनकी मैरिज 2, 6, 9 वाले नंबर से हो, लेकिन समय अब हम बता दें, समय मंथ कैसा रहे, 21 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में जन्मे जातक जिनकी डेट 2, 6, 9 के साथ इनकी मैरिज होती है, जिसको हम कहते हैं लिब्रेरियन, तुला राशि वाले, तो इनके जो जीवन रहता है बहुत सुखमय बीतता है। इसके अलावा अगर तुला राशि को छोड़ के भी अगर हम बात करते हैं, 19 फरवरी से 20 मार्च के बीच में जन्मे जातक से इनका विवाह होता है जो कि पाइसेसियन रहते हैं, मीन राशि वाले, तो भी इनका जीवन बहुत सुखमय बीतता है। तो ये तो हो गई चीज़ें कि इनको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि एज अ हस्बैंड 2 नंबर आपका है तो कैसे रहेंगे। जो हस्बैंड 2 नंबर वाले रहते हैं वो थोड़े ईगो वाले रहते हैं, ईजीली एडजस्ट नहीं करते हैं चीज़ों को लेके। उनकी वाइफ मोस्टली वो वाइफ उनको ऐसी चाहिए रहती है जो कमाऊ, कहते हैं ना कि बिल्कुल अपने प्रोफेशन में वो सक्सेसफुल होनी चाहिए। तो मोस्टली यूजुअली ये लाइक करते हैं कि इनकी वाइफ वर्किंग हो और ये थोड़ा सा होम मेकर हो। हस्बैंड्स ऐसे रहते हैं। और 2 नंबर की वाइफ जो रहती है, 2 नंबर की वाइफ बहुत ही कहते हैं ना कि हर चीज़ में बहुत अच्छी रहती है, घर बहुत अच्छे से संभालेगी, इमोशंस अगर इमोशनल तो रहती है लेकिन सबका ध्यान बहुत रखती है, बहुत अंडरस्टैंडिंग रहती है 2 नंबर की जो वाइफ्स रहती हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको कौन सी चीज़ है जिससे आपको परहेज़ करना चाहिए 2 नंबर वालों को। 2 नंबर वालों को रात के समय दूध पीने से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि कई बार ये आपको डिप्रेशन में लेके आता है। तो इसलिए 2 नंबर वाले नाइट में दूध ना लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ 2 नंबर वालों को थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहिए, अपने आप पे ट्रस्ट करना सीखना चाहिए, क्योंकि ये लोग अपने आप पे ही ट्रस्ट नहीं करते हैं और लोगों पे ज़्यादा जल्दी ट्रस्ट करते हैं। तो उस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बोलना सीखें, क्योंकि क्या होता है कि जहाँ ज़रूरी रहता है वहाँ बोलते नहीं हैं, इस वजह से आप ह्यूमिलेट हो जाते हैं चीज़ों से। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 2 नंबर मीन्स वाटरी प्लैनेट। वाटरी प्लैनेट पानी का, 2 नंबर का पानी से सबसे मेजर संबंध रहता है। तो 2 नंबर वालों को पानी वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर 2 नंबर वाले पानी वेस्ट करते हैं तो कई बार होता है घर में नल खुला छोड़ दिया, या फिर जब हम पानी पीते हैं तो आधा ग्लास पिया और आधा ग्लास पानी आपने वेस्ट कर दिया,
तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसे करते हैं तो इसमें डिप्रेशन एंड स्ट्रेस की संभावनाएं ज़्यादा बन जाती है 2 नंबर वालों को। और आपको किसी की सलाह तो ले, लेकिन अपना सिक्स्थ सेंस के हिसाब से कार्य ज़रूर करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, आप लोग कई बार इतने ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं कि आप जो खुद सोच रहे होते हैं वो नहीं हो पाता है। जब भी कोई डिसीजन लेना हो, आप इंस्टेंट जो आपका सिक्स्थ सेंस बोले आप उस पर कार्य करिए। आप देखिए आप कभी विफल नहीं होंगे। और अपने फ्रेंड्स बहुत सोच समझ के बनाइए। तो ये जो मेन चीज़ें हैं आपको बहुत ध्यान रखनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें ये बात आती है कि ये तो मैंने आपको बता दिया, आपको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो 2 नंबर वाले करें और उनके कार्य बनने लग जाए कि अगर आप डिप्रेशन में हैं, आपको बहुत कई बार लेज़ीनेस लगता है, आपको अकेलापन ज़्यादा महसूस करते हैं, कार्य बिगड़ते हैं, तो 2 नंबर वालों को किस चीज़ पे जाना चाहिए? पहली, पानी वेस्ट ना कर रहे, और दूसरा आपको क्या करना चाहिए? वाटरमेलन, तरबूज। आपको तरबूज ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए, जिससे आपके जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं आपको आपकी लाइफ में, आप सोचिए एक तरबूज खाने से आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो सकती है। ये तो बहुत ईजी है, कोई भी कर सकता है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा तरबूज खाया करिए। और अभी तो गर्मी का सीज़न है। अब अगर हम बात करें, क्योंकि मून एक वाटरी प्लैनेट है, जब भी आपको अनईजी सा लगे, आपको काम से का स्ट्रेस हो जाए या रिश्तों में स्ट्रेस हो जाए, एक बार पानी वाली जगहों पे आप घूम के आइए। देखिए आपकी चीज़ें कितनी जल्दी सॉर्ट आउट होने लग जाएंगी। तो ये तो जानकारी थी 2 नंबर वालों के लिए। यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप कुछ और जानकारी चाहते हैं या आपका कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं या डेट ऑफ बर्थ से आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी।